एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के 25 वर्ष पूरा होने पर होंगे 2 दिवसीय खेल मीट का आयोजन। हर वर्ग के खिलाड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। रिपोर्ट शंभू भगत, भागलपुर। भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के 25वें वर्षगांठ पर 2 दिवसीय एथलेटिक्स मीट का आयोजन भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में 24 और 25 दिसंबर को रखा गया है, जिसके लिए 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन करने का डेट निश्चित किया गया है, जिसमें 14 वर्ग आयु के खिलाड़ी, 16 वर्ग आयु के खिलाड़ी और 18 वर्ग आयु से ऊपर के खिलाड़ी अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं भागलपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने अपने जिला के लिए 32 मेडल लाए हैं, जिन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है खिलाड़ियों को उनके मुकाम तक पहुंचाना। वहीं एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नसर आलम ने कहा कि यह कार्यक्रम विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खिलाड़ियों के बारे में काफी योजनाएं बनाई है। नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि मेडल लो और नौकरी पाओ, इस उद्देश्य से खिलाड़ी भी मेहनत कर रहे हैं और मेडल प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब हो कि इस एथलेटिक्स एसोसिएशन में जो जिला स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें सीधे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलता है। एथलीट एसोसिएशन की ओर से यह 25वां वर्ष जिला का मीट होगा, एनुअल मीट होगा, जिसमें कि सैंडिस कंपाउंड और ये जिला कार्यालय दोनों जगह 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन कराने का बच्चियों का समय निर्धारित किया गया है और 24 और 25 तारीख 2 दिन ये इवेंट चलेंगे, जिसमें कि सारे बच्चियां 14, 16 और एवं उम्र के इसमें शामिल होंगे। मैं जिला एथलीट एसोसिएशन के अध्यक्ष जी को विशेष रूप से बधाई और शुभकामना देता हूँ कि पिछले 16 वर्षों से इस संस्थान को ये चला रहे हैं, इनके अध्यक्षता में चल रहा है और इनके जो संस्था के सचिव नसर साहब और पूरी टीम, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, पूरी टीम का जो सहयोग इनको है और पूरी टीम एक संगठन के तरह एक यूनिटी के साथ इस काम को, इस दायित्व को निभा रहे हैं, तो पूरी टीम को इनकी बधाई और शुभकामना देता हूँ। क्योंकि हमारे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी घोषणा कर दिया है कि जो बच्चे मेडल लेके आएंगे सीधे नौकरी पाएंगे। तो इसमें जो इन लोगों का भी ये सफल प्रयास है या सहयोग, एक तरह से कहिए कि जिला एथलीट एसोसिएशन का, ये भी बच्चियों को सुदूर गांव से, इलाके से, गरीब के बच्चियों को इस तरह एथलीट करा के, कंप्लीट करा के आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए लोग बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि नसर साहब ने बताया कि यही एक ऐसा गेम है जिसमें आप सीधे डिस्ट्रिक्ट खेल के नेशनल खेलते हैं, उसमें स्टेट के माध्यम से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि पिछले वर्ष जो राज्य स्तरीय इवेंट हुआ, उसमें जो 32 मेडल भागलपुर जिले ने लाया है, उसका क्रेडिट जिला एथलीट एसोसिएशन के अध्यक्ष को और पूरे टीम को जाता है। इसके लिए भी पूरे टीम को बधाई और शुभकामना देता हूं। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। तो हम लोग इस बार 25वां मना रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा प्रचार प्रसार और लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि एथलीट्स की प्रतियोगिता क्या होती है, एथलीट्स क्या होता है और इसमें हम लोग कितना आगे हैं, भागलपुर कितना आगे है। तो इसीलिए आज मीटिंग थी। इसमें हम लोग एथलेटिक्स में कई इवेंट्स हैं, इसमें हम लोग ग्रुप भी इसमें है, जैसे कि अंडर 14, अंडर 16 और उसके बाद एवब अभी 16 एवब कर रहे हैं। मिला जुला के गर्ल्स बॉयज़ मिला के हम लोग का 6 ग्रुप है, जिसमें कि 60 इवेंट्स हो रहे हैं। मुख्य रूप से हम लोग का मकसद ये था कि अंडर 14 और 16 कराने का, कि ये निरजा में एक गेम होता है एथलेटिक्स में, जो कि किसी भी खेल में वैसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से, जिला से डायरेक्ट हम नेशनल खिला सकते हैं। यही एक इवेंट्स है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का, कि हम जिला के लेवल से डायरेक्ट नेशनल खिलाते हैं। बाकी और सब गेम में क्या है कि हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट खिलाते हैं, फिर प्रमंडली खिलाते हैं, फिर स्टेट खिलाते हैं, फिर जोनल खिलाते हैं, उसके बाद ऑल इंडिया खिलाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रतियोगिता है जिसमें कि हम लोग डायरेक्ट जिला से लेकर के हम नेशनल तक खेलते हैं। और इसी की देन है कि नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स में अभी जो मेडल ओलंपिक में दिया, इसी की देन है। पहला जब हम लोग का नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट मीट हुआ था, उसमें उन्होंने पदक जीता था, नीरज चोपड़ा। तो ये तब लगा एथलेटिक्स को कि नहीं, ये जो है हमारा ग्रामीण क्षेत्र से डायरेक्ट लगा यहाँ पर आ सकता है यहाँ पर। तो ये प्रतियोगिता तो शुरू हुई थी, जिसमें कि 19वां भी होने वाला गुजरात में, उसके लिए भी हम लोग को तैयारी करनी थी, उसका सिलेक्शन करना था। हम लोग को इसीलिए है कि उसका 14 और 16 में सिलेक्शन भी करना है, उन बच्चों को डायरेक्ट गुजरात भेजना है। इसलिए उस प्रतियोगिता कराने का मकसद मेरा था कि इसमें दोनों हो जाए, एक तो डिस्ट्रिक्ट मीट हो जाए, प्लस वो उस प्रतियोगिता में से हम लोग सिलेक्शन कर उन बच्चों को भेज सकें। और निर्जम में हमारे बच्चे भी इसके पहले जो हुआ है उसमें मेडल दिए हैं भागलपुर के, 4 5 मेडल हमारा है, उसमें से आया है। मुस्कान सिन्हा दी है, वो फिर भारती दी है और दीपक दिया है, कई लड़के ने हमारे नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट में मेडल दिया है।
तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी जो हम लोग टीम बना के भेजेंगे तो नेशनल हमारा प्लेस लगेगा, और वहाँ बच्चों को जब प्लेस लगता है तो निश्चित रूप से उसका पहचान जो पूरा ऑल इंडिया बेसिस पर हो जाता है। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारा निजम के थ्रू, जिसमें कि हम बच्चों को डायरेक्ट जिला से लेकर के स्टेट भेज सकते हैं। तो ये मकसद था हमारा कि हम लोग इकट्ठा हों, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, ग्रामीण लेवल तक प्रतियोगिता का हम लोग पहुंचा सकें, और वहाँ से बच्चे आ सकें और फिर यहाँ से सिलेक्शन करके उन बच्चों को वहाँ भेज सकें। तो ये मकसद हमारा था और इसीलिए आप लोग इकट्ठा यहाँ पर किया गया। और 24-25 की प्रतियोगिता हो रही, जिसका कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट का जो एंट्री रखा है 15 से लेकर 20 के बीच में जितने एंट्रीज आएंगे उनको हम लोग एंट्री करेंगे, फिर उसका हम लोग बना करके उनको पार्टिसिपेशन कराएंगे। तो ये है मकसद है हमारा कि एथलेटिक्स को कैसे बढ़ावा मिले, ग्रामीण लेवल तक कैसे पहुंच सके। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा आप लोग जो हैं गांव तक पहुंचाते हैं, बच्चों को पहुंचाते हैं कि एथलेटिक्स। और ये एथलेटिक्स जो है हमारा जो गेम है वो सारे गेम की मदर कहा जाता है। और इसके पहले ओलंपिक जो होता था, जो कि पूर्व में जो होता था ओलंपिक, तो उसको सारे गेम को एथलेटिक्स कहते थे, लेकिन 1895 के बाद से हर गेम को बांट दिया गया। तो एथलेटिक्स देखिए, भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन इस साल 25 साल अपना पूरा कर रहा है, और इसके तहत हम लोग सिल्वर जुबली को नज़र में रखते हुए जो एनुअल स्पोर्ट्स होता है, पूरा एसोसिएशन इसके लिए अपने स्तर से काम कर रहा है। और जो हम लोगों का एथलेटिक्स का मेन ग्रुप है, अंडर 14, अंडर 16 एंड एबव, सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन का कार्य भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है, 15 से प्रारंभ हो जाएगा। मुख्य रूप से जो हमारे एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, सभी का मुख्य उद्देश्य है इस एसोसिएशन का कि भागलपुर में जो स्पोर्ट्स का माहौल है इसको पूरी मजबूती से बना के रखा जाए। विगत सालों में भी हम लोगों ने स्पोर्ट्स करवाया है, और स्पोर्ट्स के माध्यम से जो हमारे बच्चे यहाँ से चयन होते हैं वो स्टेट लेवल पे सिलेक्ट होते हैं, और ऑल इंडिया लेवल पे भी इन्होंने मेडल और प्राइज़ लिया है। और अब तो सरकार का भी है कि स्पोर्ट्स से जो जुड़ेंगे, जो प्रमाण पत्र लाएंगे, उनको सीधी नौकरी में रखी जाएगी। ये भी व्यवस्थाएं पहले नहीं थी, अब लोगों का रुझान इस लेकर के भी बढ़ा है। पहले स्पोर्ट्स को लोग हॉबी समझते थे कि चलो ठीक है, हम एक स्पोर्ट्स साइड से एक हॉबी हमारा है, लेकिन अब तो इसको रोज़गार से भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो जो हमारे युवा हैं भागलपुर के, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, ये सभी लोग इसमें जुड़ें, और जो पुराने गंदे लत हैं, नशा इत्यादि अन्य चीज़ों में जो भटक रहे हैं, तो अनुशासित जीवन इनका जिए। और ये हमारा कार्यक्रम जिला स्तर पर और हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर भी आने वाले दिन में प्लान किया कि वहाँ भी हम लोग इसको लेके जाएंगे और स्पोर्ट्स का माहौल बनाएंगे। एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और सभी इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी गेम्स हैं, इनको मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा जाता है एथलेटिक्स को। तो सैंडिस कंपाउंड में आयोजन होना है, उसी तैयारी को लेके आज हम लोग सभी ऑफिशियल्स के साथ एक बैठक आयोजित किए हैं, और इसको भव्य किस्म से करावें, पूरे शहर में ये सूचना हो, लोग अधिक संख्या में आएँ और स्पोर्ट्स के प्रति जागरूकता बढ़े। यही उद्देश्य है आज की मीटिंग का, और इस उद्देश्य के तहत हम लोग आगे चल रहे हैं कि भागलपुर को इस तरह से हम लोग तैयार करें बालिक बालिकाओं को, जो कि भागलपुर का नाम बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में और देश के अन्य हिस्सों में भी, अगर इंटरनेशनल गेम्स में भी यहाँ से बच्चे जाएं तो हमारे बच्चे सेलेक्ट हों। यही शुभकामना हमारा है, और इसी के तहत हमारी टीम काम कर रही है। जी, आयोजन कब है? आयोजन हम लोगों का 24 तारीख को इनॉग्रेशन है और 25 को फाइनल है। लगभग सभी इवेंट्स हैं। 11 साढ़े 10 बजे हम लोगों ने इनॉग्रेशन का टाइम रखा है, और फिर पूरा दिन चलेगा, और दूसरे दिन 25 को हमारा समापन होगा।